हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करे थे कुछ एग्जांपल्स लाइक सॉल्व एग्जांपल्स अबाउट लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने प्रोपोर्शनेट मेथड से जनरली सॉल्व करे थे। अब हम बात करते हैं परसेंटेज मेथड से। सो व्हेन प्राइस जो पहला क्वेश्चन क्या है, 11th एग्जांपल, वो कह रहा है कि जब कमोडिटी का प्राइस 80% से कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है यानी ये, और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गई है हमारी 100% से, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। और ईडी के क्या होता है, ईडी का मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज में कितना चेंज आया है अपॉन में प्राइस की परसेंटेज में कितना चेंज आया है, राइट। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। अब डिमांड में हमारा 100% चेंज आ गया, ओके, और प्राइस में हमारा 80% डिक्लाइन आया था, तो वो हमने नेगेटिव ले लिया, मतलब क्योंकि वो डिक्लाइन आया है, फॉल आया है, तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। कैंसिल आउट करते हैं जो हम इसे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 5 10 and 2 4 8, then it will be like 1.25। जो हम इसे डिवाइड करेंगे नेगेटिव वैल्यू आएगी, ओके, एज मेंशन। अब ये 1 से बड़ा है, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। फॉर लाइक जब हमें ये ईडी 1 से बड़ा है या छोटा है ये बताना होता है, तो हम नेगेटिव इग्नोर करते हैं क्योंकि नेगेटिव तो हमेशा ही आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 से कोई बड़ा हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम इग्नोर करते हैं उसे। इसमें ईडी 1 से बड़ा है यानी कि ये हाईली इलास्टिक है क्योंकि डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, राइट। नेक्स्ट इज जब प्राइस ऑफ कमोडिटी डबल हो गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम आधी हो गई। प्राइस डबल हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड आधी हो गई, तो इसका कोफिशिएंट बताना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी, ओके। तो हम ये मान के चलेंगे क्योंकि डबल हो गई तो यानी कि हमारा 100% चेंज आया है। अगर मान लो प्राइस 10 रुपये था, डबल हो गया यानी 20 हो गया, तो उतने से ही तो बढ़ा ना, 10 ही तो बढ़ गया, तो यानी 100% चेंज आया है। और आधे से कम हो जाना यानी हाफ हो जाना, डिमांड जो है 50% फॉल हो गई, राइट। डिमांड 50% फॉल हो गई, तो ये जो हमने ऊपर केस पढ़ा उसका उल्टा है क्योंकि इसमें प्राइस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, और प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम खरीदेंगे हम चीज़ों को, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। फिर हम कैंसिल आउट करते हैं इन टर्म्स को, तो यह आ जाएगा 1/2 विच विल बी 0.5, एंड नेगेटिव साइन इग्नोर करते हुए हम बताएंगे 0.51 से कम है यानी कि ये लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। डिमांड में इतना चेंज नहीं आ रहा है जितना प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अब 5% फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स, एक एक्स कमोडिटी है हमारे पास, उसके प्राइस में 5% कम हो गया, तो 10% से उसकी डिमांड बढ़ गई, और एक 20% अगर प्राइस में 20% जो है वो बढ़ जाता है तो 6% से उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो हमें इलास्टिसिटीज़ निकालनी है एक्स और वाई की। अच्छा, ये हमारा था एक्स का और ये हमारा था वाई का, दो कमोडिटीज़ थी हमारे पास। हमें बताना है कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, तो हम पहले एक्स का निकालते हैं। अब एक्स का निकालने के लिए हमारा ऊपर डिमांड का आता है, डिमांड हमारी क्या है, बड़ी है 10% से, तो ऊपर 10 आ जाएगा, और नीचे प्राइस आता है, चेंज इन प्राइस विच इज़ फॉल, तो -5, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 के। एब्सोल्यूट लेंगे तो 2, यानी कि ये मोर देन 1 है, यानी कि ये क्या है, मोर इलास्टिक है, राइट। और नेक्स्ट वाई की अगर हम बात करें तो इसके प्राइस में राइज आया है, तो ये नीचे आ जाएगा 20, और डिमांड फॉल हुई है तो -6 आ जाएगा ऊपर, 6 to 10, so it will be 0.3 -0.3, कम है ये, तो ये जो है कम इलास्टिक होएगा, ओके।
सो एक्स विल बी मोर इलास्टिक एज कम्पेयर टू वाई। हमने देखा कि ये 1 से बड़ा आ रहा था, ये कम आ रहा था, तो एक्स हमारा ज़्यादा होगा, राइट। और उसी को उन्होंने ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखा रखा है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग कि कंज्यूमर 20 यूनिट्स बाय कर रहा है जब 10 रुपये का था वो, और उसका प्राइस कम हो गया 10% से, तो उसकी डिमांड बढ़ गई 22 यूनिट। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ईडी निकालना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक हमने जो पढ़ा, या तो हमें प्रोपोर्शनेट मेथड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दी होती थी, या फिर हमें परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दी होती थी। इसमें मिक्सचर है, यानी परसेंट भी दिया हुआ है और थोड़ा हमारे को डिमांड का प्रोपोर्शनेटली, तो हम दोनों ही चीज़ें करेंगे। इसमें क्या है, जैसे तुम देख सकते हो अलग अलग किया है, एक साथ भी कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज निकालने का मतलब ही क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में, और इनिशियल क्वांटिटी इनटू में 100, और अपॉन में चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10% एंड इट इज़ अ फॉल, सो वी विल टेक नेगेटिव, राइट। अब निकालेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 2 से, इनिशियल 20 था, 20 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय -10, कैंसिल आउट किया, ऊपर बचा 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, -1। तो ये तो यूनिटरी हो गया क्योंकि इक्वल आ गया तो 1 के, राइट। तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, पर प्रेजेंटली थोड़ा जो अच्छा लगता है वो क्या है कि हम अलग अलग लिखें, इसलिए हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लिखेंगे। अगर MCQ में आता है तो तुम्हारी मर्ज़ी है, कैसे भी लिख सकते हो, जितना MCQ में तो जितना जल्दी आंसर को हम निकाल ले किसी भी मेथड से हो वो चाहे बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। अब 15th एग्जाम्पल क्या है कि अगर क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हमें कमोडिटी की, जब प्राइस 8 था वो थे 600, मतलब 8 जब था उसका प्राइस, तो 600 रुपये हम डिमांड, 600 यूनिट हम डिमांड कर रहे हैं। प्राइस 25% से गिर गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड 120 यूनिट से बढ़ गई। सेम ही चीज़ जो हमने ऊपर निकाली वही निकालना है। प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है पहले तो पहले तो वही निकालेंगे हम। सो वही चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी इनटू में 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई है हमारी, 120 से बढ़ गई है, तो ये है चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि इतने से बड़ी है तो यही चेंज है। इनिशियल 600 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड बाय 25%, और फॉल है तो नेगेटिव ले लेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं, 6 2 ज़ा 12, तो हमारा आ जाएगा 20/25% नेगेटिव में। यह आ जाएगा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा and then it will be -0.8 which is less than 1, यानी कि ये लेस इलास्टिक है। इज़ इट्स डिमांड इलास्टिक? हाँ है, बट कम है। ओके, डिमांड जो है कम इलास्टिक है, राइट। नाउ 16th एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, 16 एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है कि हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है उस कमोडिटी की जब प्राइस बढ़ गया है 25% से। 25% से जो प्राइस है वो बढ़ गया है और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है हमारी। पहले 150 खरीद रहे थे, अब 120 खरीद रहे हैं, तो अब कम हो गई है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। सेम एग्जाम्पल, बट इसमें हाँ वो उल्टा है कि इस बार हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। सो इट इज़ लाइक कितने से कम हो रही है, 30 से। आई एम डूइंग लाइक थोड़ा सा मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। सो 30 से हो गई, इनिशियली 150 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन डिवाइड बाय 25। एज हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है लाइक कम हो रही है तो हम नेगेटिव ले लेंगे एंड कैंसिलिंग द थिंग्स, लाइक वी कैन कैंसिल दिस आउट, 3 2
cancelling 10, then 20, same like it is like 20 upon 25. It will give me the same answer as earlier, 0.8, because it appears the same, so it is less elastic, right? So as you keep on doing the questions, you will find very ease in doing these, because they are just simple. You have to just apply, think of it what is given, and have to just apply the formula. Now price of commodity is 15 and quantity demanded is 500. Now the quantity demanded rise by 10, so the change is 80. The change is 18, दैट हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 80 से बढ़ गया है, जिसकी वजह से 20% का हमारा प्राइस में रिड्यूस, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस में 20% का फॉल आया है, जिसकी वजह से हमारी 80 यूनिट की डिमांड बढ़ गई। तो हमें इलास्टिसिटी निकालनी है, सेम जैसा हमने पहले किया वैसा ही करेंगे हम। इसमें भी वही आएगा कि परसेंटेज फॉल तो दिया ही हुआ है, तो हम -20 तो पहले ही नीचे लिख देंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में 80 का राइज़ आया है, और इनिशियली हमारा 500 थी, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैंसलिंग इट आउट, 5 1 5, 5 6 30, so it will be 16 by -20. Cancelling it out, 2 8 is 16, to 10 okay, so it will come at 0.8. अब 0.8 आ गया है, सेम ही 0.8 आया जा रहा है, कोई बात नहीं। 0.8 मतलब कि सेम ही, इंडिकेशन तो सेम ही होएगी, यानी कि अलग अलग हो जाएगी। जो इलास्टिसिटी आ रही है हमारा सेम ही रहेगा इंडिकेशन। यहाँ ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 0.8 अलग मीनिंग देगा, यहाँ अलग देगा, ऐसा नहीं है, सेम ही है, यानी कि लेस इलास्टिक है। अब जब प्राइस ऑफ कमोडिटी 20 पर यूनिट है था, तो हमने 800 यूनिट्स डिमांड करी थी। जब प्राइस जो है बढ़ गया 5 रुपये से, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 20। अब ये ट्विस्ट आ गया, क्वांटिटी डिमांडेड का दे रखा है, तो यानी कि ऊपर हमारी परसेंटेज दी हुई है फॉल में, वो भी तो नेगेटिव लेंगे। नीचे अब प्राइस में दे रखा है कि प्राइस में चेंज आया, यानी 5 रुपये से चेंज आया कितन, और इनिशियली था हमारा 20 रुपये। अरे यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, रुको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। सो 20% से फॉल हुआ और 5 रुपये से गिर गया, तो हम 5 रुपये से बढ़ा, प्राइस बढ़ा है 5 रुपये से, और इनिशियल प्राइस था 20 रुपये का। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसलिंग इट आउट, 5 आ गया, तो ये आ जाएगा -20 बाय 25। इसका भी वही आंसर आ जाएगा -0.8। 3 टाइम्स से हम -0.8 ही निकाले जा रहे हैं, और सिमिलर ही अजम्पशन आ जाएगी इसकी भी कि लेस इलास्टिक है। बट ये तुम ये ध्यान दे सकते हो कि जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न अलग अलग आ जा रहा है। जैसे यहाँ पर अलग दिया था, यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ वगैरह देख रहे हो वो अलग अलग है, नहीं कि एक ही क्वांटिटी को ऊपर नीचे करे जा रहे हैं, नहीं, क्वांटिटीज़ अलग अलग है। किसी की कोई परसेंटेज दी हुई है, कि किसी की परसेंटेज प्राइस में दी, किसी की क्वांटिटी में, पर हमारा इलास्टिसिटी देखो सेम आ रहा है उस केस में, ये चीज़ है। नेक्स्ट इज़ जो हमारा प्राइस ऑफ गुड जो है फॉल हो गया 5 से 3, तो डिमांड 40% बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई है तो 40 ऊपर परसेंटेज आ गया। अब प्राइस हमारा जो है कम हुआ है, तो -3, 5 से 3 में चला गया ना, तो डिफरेंस तो 2 हुआ, तो -3 नहीं लेंगे, -2 अपॉन इनिशियल था 5, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, तो ये 20 आ गया। सो इट विल बी 40 बाय 40, नेगेटिव नीचे था, ये कैंसिल आउट हुआ, विच विल बी -1। वही आंसर आया, यानी कि ये यूनिटरी है इलास्टिक, राइट। तो यहाँ तक हमने बात करी परसेंटेज मेथड की, और लाइक मेनली परसेंटेजेस के बारे में था कि परसेंटेज दिए होगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी में आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर क्लासरूम लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आप उस पर ज्वाइन करके उसके अंदर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।